देश में बढ़ते कोरोना वायरस के कहर को लेकर हर कोई आज जागरूक है। ऐसे में प्रशासन भी लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरीके से अगर बात करें तो महाराष्ट्र के सबसे स्लम इलाके धारावी में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर ऑड इवन का मामला चला रहा है कि 3 दिन हफ्ते में धारावी बंद रहेगी, 3 दिन हफ्ते में खुली रहेगी, क्योंकि आज जुम्मा है, जिसकी वजह से धारावी को आज खोला गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर धारावी की बात करें तो हफ्ते में 3 दिन धारावी को बंद रखने का भी ऐलान किया गया है। और ऐसे में यहाँ पर बीएमसी कर्मचारी लगातार जो है स्वास्थ्य और सफाई पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को कोरोना वायरस का कहर लगातार अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में धारावी की अगर बात करें तो धारावी काफ़ी जो है स्लम इलाका है, और यहाँ पर किस तरह से जो है कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा, मुंबई पुलिस द्वारा, बीएमसी प्रशासन द्वारा और साथ ही तमाम एनजीओ और जनप्रतिनिधि भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोरोना से बचे, कोरोना के सेफ्टी पर ध्यान दें, क्योंकि कोरोना का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और देश में सबसे ज़्यादा मरीज जो है वो कोरोना से महाराष्ट्र में पाए जा रहे हैं। मुंबई में भी लगातार आंकड़े हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नगर सेवक बब्बू खान जी, उनसे जानते हैं। बब्बू भाई, जिस तरीके से धारावी की अगर बात करें तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा स्लम इलाका है, यहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर किस तरह से जागरूकता अभियान चल रहा है? यहाँ पर ख़ास करके हमारी महानगर पालिका के पूरे अधिकारी और मुंबई पुलिस, खास करके धारावी पुलिस स्टेशन के जितने भी अधिकारी और हमारे धारावी पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई बहुत बड़ी जागरूकता अभियान चला रहे हैं और यहाँ के लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये चीज़ बताई जाए कि इस सब बीमारी से किस तरीके से बच सकते हैं। सबसे पहली बात कि लोगों को अपना खुद का ख्याल रखना है, किसी के कहने पे नहीं जाना है। जैसा कि ख़ास करके धारावी एक क्राउड वाला एरिया है। कल हमारा पूरा धारावी महानगर पालिका की गाइडलाइंस थी कि बंद करो, तो पूरा इलाका बंद था, लेकिन आज भी लोगों ने बड़ा संयम रखा है और जो दुकानें खुली भी हैं वो भी सिस्टम से कि कहीं ज़्यादा क्राउड नहीं हो रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ज़्यादा पब्लिक जमा ना हो। आज जुमा का दिन है, रोड पे यहाँ नमाज होती है, तो नमाज में भी लोगों को यही सब बात कही गई है कि थोड़ी देर के लिए आप आओ, खाली जो ज़रूरी नमाज है बस वो फ़र्ज़ नमाज अदा करके और अपने अपने घर चले जाओ। जिस तरह से ऑड इवन का भी रूल धारावी में लागू किया गया है, किस तरह का है वो नियम? नहीं, उसमें कैसा है, एक दिन चालू रखेंगे, दूसरे दिन दूसरा इलाका चालू रखेंगे, इसके लिए कि लोगों को सुविधाएं भी देना है, क्योंकि लोगों की ज़रूरत की चीज़ें ही दुकानों पे बिकती हैं। तो इसके लिए कल एक एरिया बंद रखा था, आज दूसरा इलाका बंद रखा है। और कल और इस तरीके से सारी मस्जिदों में भी ये ऐलान हो रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को जगाया जा रहा है कि इस बीमारी से बचने के लिए हम खुद सक्षम होना चाहिए। अगर हम लोगों को बताने से पहले अगर हम खुद सक्षम हो जाएं, हम कहीं भीड़ ना लगाएं, जो लोग मानते नहीं हैं, लोगों को ये समझ में आता है कि कोई जागरूक करना ये दूसरों के कहने से नहीं, बल्कि हमको खुद समझना है कि लोगों में जमा नहीं होना है। जिस तरह से कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि जागरूकता अभियान के साथ साथ एक दिन का जनता कर्फ्यू, यानी 22 मार्च को रविवार के दिन हर किसी को जनता कर्फ्यू करना चाहिए। प्रधानमंत्री के इस संबोधन को किस तरह से देखते हैं? ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर हमारे प्रधानमंत्री ने लोगों को कुछ बताया है तो ये जाहिर बात है कि पूरे देश के लिए बताया है। और मैं सारे लोगों से अपील करूंगा एक नगर सेवक होने के नाते, क्योंकि मैं यहाँ के इलाके के लोगों को तो ये बता सकता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो आदेश दिया है कि एक दिन के लिए कर्फ्यू, पब्लिक कर्फ्यू का जो आदेश दिया है, हम सारे लोगों को उसको मानना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के नहीं पूरे देश के हित में है। पूरे देश के हित में है। ऐसा भी खबर आई थी कि धारावी में कर्फ्यू जैसा माहौल बना हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है। क्या हकीकत में धारावी में कर्फ्यू जैसा माहौल था? नहीं, जिस तरीके की गाइडलाइंस महानगर पालिका ने दी थी, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको गाइड करें। अगर हम अधिकारियों को नहीं, उनके बताए हुए गाइडलाइंस पे नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं फिर हम लोग उसमें फेल हो जाएंगे और जिम्मेदारी फिर कल को महानगर पालिका और सरकार पे आती है कि ये बीमारी रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन ये जिम्मेदारी एक महानगर पालिका की नहीं होती है या पुलिस की नहीं होती है, ये जिम्मेदारी हमारी और आम जनता की। और आम जनता को जो सोचना चाहिए कि ये जो हो रहा है ये आपके लिए हो रहा है। अगर उनको बोला जा रहा है कि तुम घर में रहो तो घर में रहना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी से अगर लड़ाई लड़ना है तो हमको अपने घर में बैठ के लड़ना पड़ेगा, ना कि रोड पे आके नहीं है। सारी लड़ाइयाँ रोड पे। बब्बू खान अपने वार्ड की जनता से किस तरह से अपील करेंगे और किस तरह से उन्हें जागरूक करेंगे?
मैं अपने इलाके के सारे लोगों को, खास करके वार्ड नंबर 84 के लोगों को बोलूँगा कि अपने घर में अपने अपने परिवार को गाइड करो, ना कि लोगों में जाके हम लोग जागरूक करने से बेहतर है कि अपने घर में अपनी फैमिली के बच्चों को, बुजुर्गों को, और ख़ास करके ये ध्यान रखना है कि बाहर से जाने के बाद सबसे पहले अपना हाथ वॉश करना है, और नॉर्मल साबुन से भी अगर हम अपना हाथ धोते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि वो भी हमारे लिए बेहतर है। यही एक कुछ गाइडलाइंस हैं जो डॉक्टर और हमारी महानगर पालिका और सरकार की तरफ से जो आ रही हैं, सोशल मीडिया, टीवी पे वो गाइडलाइंस चालू है। सारे लोगों को उस पर अमल करना चाहिए, और मैं अपने वार्ड के लोगों को बोलूँगा कि आने वाला दौर जो है, आने वाले दिन जो हैं, कहीं ना कहीं जैसे संडे के दिन के लिए 100% बंद का ऐलान किया गया है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, लेकिन इस तरीके के लोग भी हैं कि रोज़ बंद होने से जो सुबह से लेकर शाम तक हर रोज़ खाने की तैयारी करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, शाम को अपने बच्चों के लिए कमा के खिलाते हैं। अगर उन लोगों के, ऐसे लोगों के कारोबार बंद होते हैं तो सरकार की तो जिम्मेदारियां होती हैं ऐसे लोगों को मदद करें, लेकिन उसमें हमारी और आम जनता की भी जिम्मेदारी होती है कि हमारे पड़ोस में रहने वाला आदमी कोई भूखा ना सो। ऐसी मैं जनता से अपील करूंगा कि अपने अपने पड़ोस के लोगों को ये ध्यान रखें कि अगर वो काम पे नहीं गया है और उसको कोई मदद की ज़रूरत होती है, राशन है, कुछ मेडिसिन है, कुछ और भी लोगों को ज़रूरतें हो सकती है, अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है तो सबको मदद करना चाहिए। और मैं भी लोगों को अपील करता हूं कि जहां तक मेरी भी जहां ज़रूरत लगे मेरे पास आएँ, मैं भी आपके लिए तैयार हूं। कुछ गाइडलाइंस हैं महानगर पालिका की, वो भी चाहिए तो हम लोग बार बार वीडियो क्लिप बना के लोगों को दे रहे हैं। खास करके एक हेल्पलाइन नंबर है 1916, उसको ध्यान रखो। 1916 पे आप कुछ जानकारी ले सकते हैं। कस्तूरबा हॉस्पिटल में भी अगर किसी को कुछ मदद लगेगी, एज ए नगर सेवक मैं सारे लोगों को, अपने वार्ड के लोगों के लिए एनी टाइम उनके लिए तैयार हूँ। जिम्मेदारी हर किसी की है, हर नागरिक की है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना वायरस अपना प्रकोप जारी रखा है, ऐसे में हर किसी को जागरूक करने की जरूरत है। हमारे साथ बीएमसी के भी अधिकारी हैं, प्रकाश सावले जी, जो स्वच्छता प्रमुख है, उनसे जानते हैं। कोरोना एक ऐसा वायरस जो लोगों में छुआछूत से ज़्यादातर फैल रहा है, ऐसे में महानगर पालिका, राज्य सरकार लगातार अलर्ट पर रखी गई है। किस तरह से अलर्ट रखा गया है बीएमसी को? जैसे कि ये राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार से तक जो भी अभी सुझाव आ रहे हैं, मुंबई महानगर पालिका की तरफ से पूरे एहतियात बरखे जा रहे हैं। स्वच्छता अच्छी तरह से की जा रही है, जैसे कि ज़्यादा क्राउड ना हो जगह पे, तो हम लोगों ने ऑड इवन का फैसला कल से चालू किया है मुंबई महानगर पालिका की तरफ से। जैसे कि लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड आज बंद होगी तो राइट साइड आज खुलेगी, राइट साइड कल बंद होगी तो लेफ्ट साइड आज बंद होगी। इसके पीछे का मकसद यही है कि लोगों ने साथ में जमा नहीं होना चाहिए, लोगों ने आइसोलेशन की तरफ से ये करना चाहिए, और कारपोरेशन को इस बारे में सहयोग देना चाहिए। जैसे कि ये विभाग के नगर सेवक खुद रास्ते पे आके लोगों को जो जानकारी दे रहे हैं कि इकट्ठा मत होइए, आप आइसोलेट रहिए, घर में रहिए, जैसे और लोक प्रतिनिधियों का भी हम लोगों को सहयोग चाहिए कारपोरेशन को, ताकि कारपोरेशन जो तरह से तैयारियां कर रही है नागरिकों के हित की और उनके हेल्थ की सुरक्षा की, इसमें एक ही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा, अभी जैसे कि पहले हमारा 200 रुपया कानून था, कोई रास्ते पे थूकता था, स्पिटिंग करता था, तो अभी 2 दिन तक हमारे जी नॉर्थ विभाग में कल हम लोगों ने 10 लोगों को 1000 रुपया फाइन हो गए स्पिटिंग केसेस में। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि आज हमारे समझ लो 30 मार्शल काम कर रहे हैं फील्ड पे। आज पूरी जी नॉर्थ धारावी में, धारावी से लेके सिद्धिविनायक से लेके साइंस स्टेशन तक एक भी केस हमें मिली नहीं जो स्पिटिंग करता हो। तो लोगों में, नागरिकों में हम लोग वो जागरूकता देख रहे हैं। ऐसे हम लोग नागरिकों का सहयोग चाहते हैं कि आप क्राउड जमा मत हो, हमारे सफाई कर्मचारियों को सहयोग करें। जैसे कि आप सबकी हेल्थ के लिए हमारे सफाई कर्मचारी सुबह से लेकर शाम तक सबके लिए फाइट कर रहे हैं, उनको सहयोग करें। यहाँ वहाँ कचरा मत फेंको, फैलाओ मत, यहाँ वहाँ थूको मत। इस विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर श्री दिगावकर साहब इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए हम लोग सब 24 आवर्स काम कर रहे हैं। तो हम वही नागरिकों से अपील करेंगे कि ये जो छूत अछूत की बीमारी है, हम लोग अपने आप को दूर रखें, कहीं रास्ते पे थूके नहीं, क्योंकि हमारी वजह से और लोगों की उससे जान का खतरा है। यही बोलते हैं सब नागरिकों को मैं
या जैसे पब्लिक। आपने बताया कि ऑड इवन लागू हुआ है, अगर एक दिन लेफ्ट खुलेगा दूसरी दिन राइट, अगर इस दौरान लोग दुकानें खोलते हैं तो किस तरह का फाइन का प्रावधान भी रखा गया, क्या रखा गया? बहुत सारा उनकी दुकानें सील हो सकती है। ऊपर से पुलिस कमिश्नर से लेके हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने निर्देश दिए, महापालिका का जो हक अधिकार है उसके तहत नागरिकों के ऊपर जो ये नागरिकों के लिए है, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए है। अगर इसमें कोई कायदा का उल्लंघन करता है तो पुलिस और महापालिका प्रशासन खिलाफ जो कायदे में के दायरे में रह के जो भी कार्यवाही है वो जरूर करेगी। लेकिन तो भी हम लोग नागरिकों से अपील करते हैं वो कार्यवाही करने की नौबत आने नहीं दे, लोगों का तबीयत और ख्याल, हेल्थ का ख्याल रखे, यही गुजारिश है सबसे। किस तरह से दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है? जैसे सफाई कर्मी आज रोड पर उतरे हैं, हम देख रहे हैं बड़ी युद्ध स्तर पर जो है सफाई की जा रही है, ऐसे में दवाओं का छिड़काव, क्योंकि ये कीटनाशक ऐसा है कि जो पिछले 72 से 80 घंटे तक जीवित रहता है, इसके लिए क्या विशेष दवा आई है? जैसे कि हम घन कचरा व्यवस्थापन विभाग की तरफ से हमारे पास एक डिसइंफेक्टेंट आइजोल पाउडर होती है। जो डिसइंफेक्टेंट समझ लो ये कचरा गाड़ी है, कचरा गाड़ी जब हम लोग क्लीन करते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो वो कचरे का जो स्पॉट होता है क्लीन करने के बाद हम वो स्पॉट को डिसइंफेक्टेंट करते हैं ताकि कोई बीमारी आगे नहीं फैले। जैसे कि हमारे कर्मचारी हैं उनको सबको मास्क दिया गया है वो बीमारी से लड़ने के लिए, वो सैनिटाइज़र उनको दिया गया है, सब उनका भी तबीयत का ख्याल रखा गया है। ब्लीचिंग पाउडर हो, डिसइंफेक्टेंट हो, कॉरपोरेशन महानगर पालिका की तरफ से पूरे नागरिकों का हेल्थ का ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल हेल्थ का ख्याल रखा जा रहा है, महानगर पालिका द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि सफाई कर्मी सुबह से जो है उतर चुके हैं काम पर और लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे में उनके भी स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा गया है। साथ ही ऑड इवन की पॉलिसी के तहत कुछ तरफ की मार्केटों को आधे टाइम तक खोला जाएगा, कुछ तरफ की मार्केट को आधे टाइम तक, और इस दौरान अगर आप प्रशासन की जो दी गई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। जरूरी ये है कि आज हर किसी को जागरूक होने का वक्त की ज़रूरत है और हर कोई जागरूक होगा तो ही हम इस घातक कोरोना वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।